आज की वीडियो धमाकेदार वीडियो है। मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, फुल वॉच कीजिए। हर मसाइल का हल इस वीडियो में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बरकत नाम शुरू करते हैं, दुरूद पाक के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत आप सब पर नाज़िल फरमाए और इसकी बरकत से आप सबको हम सबको दोनों जन की कामयाबियाँ अता फरमाए। जहाँ रहें शादोबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। मॉर्निंग शो पे अक्सर आपने सादिया माम की रेमेडी देखी है, तो हमने भी इसको बनाई और हमें काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कीजिए। यकीन जानिए इनकी रेमेडियाँ जो जो बनाई हैं काफ़ी ज़बरदस्त हैं। हम बच्चों से बड़े हो गए और बड़ों से बूढ़े होते जाएंगे, लेकिन सादिया माम वैसी वैसी। जो लोग अपना केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं अपने बालों का, अपने हाथ पाँव का, तो वो कभी भी बूढ़े भी नहीं लगते, चाहे उनकी एज कितनी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम अपने आते हैं बालों की रेमेडी की तरफ। उन्होंने बताया था कि बालों के लिए ग्रीन चीज़ें जो होती हैं ना, ज़बरदस्त होती हैं। तो ये शिमला मिर्च का उन्होंने ऑयल बनाया, तो हमने भी इसको बनाने की जो घर में तैयारी की और उसको इस्तेमाल किया तो रिज़ल्ट मिला, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम इनके जो बीज हैं वो भी और इसको बारीक-बारीक कद्दूकस कर रहे हैं। आप चाहे जिसके साथ इसको करना चाहे, इसको चॉपर में करना चाहे, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह चॉप कर लेना है अपने ऑयल के हिसाब से। हम एक बॉटल तो बना चुके हैं, लेकिन अब आपको दिखाने कि देखिए इसका रिज़ल्ट वाक़ई ही अच्छा है। कि बालों को भी सब्ज़ ग़िज़ाओं के साथ-साथ खाने के साथ इनकी ग्रोथ के लिए, इनके रूट्स मज़बूत के लिए, इनकी जड़ें मज़बूत के लिए, बाल दो मुँह ना हों, बाल लंबे भी होंगे, बाल घने भी होंगे और इसके अलावा अगर सर में खुश्की भी नहीं होगी, डैंड्रफ वगैरह भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इनको भी बारीक-बारीक काट के डालने देना है। अक्सर हम ये चीज़ें हांडी में तो नहीं डालते, लेकिन बालों के लिए यकीन जानिए ये बड़ी बेस्ट है। तो आपने इसको काट के 1 दिन के लिए ज़रा रख देना है, थोड़ी देर 1 दिन के लिए रखें तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाएँगी। तो इनको ड्राई होने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आपको सरसों का तेल पसंद है तो आप वो डालें, लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों में नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाता है, तो जो वो तेल जहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो ये बच्चों के लिए बना रही हैं, बॉयज़ के लिए। आपको पता है बॉयज़ के बाल कम होते हैं सर पे, तो उनको इतना ऑयल नहीं लगाना पड़ता। वो ख़वातीन के बाल लंबे और घने होते हैं, बहुत के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए उनको तो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैं एलोवेरा भी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये 2 चीज़ से जो तैयार किया हुआ तेल आपका यकीन जानिए आपके बालों को बहुत से मसाइल से जान छुड़ा देगा। आपके बालों के गिरते हैं, आपके बाल दो मुँहे हैं, आपके बाल मज़बूत नहीं हैं, आपके बाल सिल्की नहीं हैं, आपके बाल रूखे हैं या ऐसे हर वक़्त रूखे रहते हैं, उनको सुलझाने में मदद काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए ये रेमेडी ज़बरदस्त है। तो आपने जो भी तेल पसंद करते हैं, ओलिविया ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आप मस्टर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी, लेकिन आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको हल्की आँच पे पकाना है, बिल्कुल हल्की आँच पे। तो बस आपने हल्की आँच पे इसको जैसे ही जब ये ब्राउन हो जाएगा, तो आपने इसकी आँच जो है ना बंद कर देनी है। इसका फ्लेम जो बिल्कुल स्लो रखनी है, आपने तेज़ नहीं करना, क्योंकि इससे आपका तेल तो जल्दी जल जाएगा, लेकिन चीज़ें अगर जलेंगी तो अंदर से इसकी जो असर है वो उस तेल के अंदर नहीं आएगा। जितनी हल्की आँच होगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको हमारा ये बताने का तरीका ज़बरदस्त पसंद आया होगा। तो ये तेल आप यकीन जानिए आप सर्दियों में अपने बालों के मुताबिक इसको बनाएँ। अगर आपको ज़्यादा तेल बनाने की ज़रूरत है तो आप बनाएँ, और बिला झिझक यकीन के साथ मैं इस तेल की आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये तेल इस्तेमाल करें और अपने बालों के लगाने के बाद बालों की जो आप कंडीशन देखेंगे ना, आप दुआएँ देने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे देखिए हमारी चीज़ें ब्राउन हो रही हैं, थोड़ी-सी एलोवेरा को थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको पता है उसका जो अंदर गुदा होता है, जो वो ज़रा आराम से ही उसने फ्राई होना है। तो जैसे हम चावलों का प्याज़ फ्राई कर रहे होते हैं, उसी कलर की इसकी शक्ल हो रही है, और इसको आहिस्ता-आहिस्ता इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया। लेकिन ये इसके एलोवेरा के भी तो कुछ है, इसको हम थोड़ा-सा फोक के साथ सुराख करेंगे ताकि तेल अंदर तक इसके जाए। उसके बाद अगर चाहें तो आप इन चीज़ को पीस के बालों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त रेमेडी है। आप इसको अपने एक जार में डालें और इसको सर्दी में इस्तेमाल करें और दुआएँ दें। उम्मीद है आपको ये तरीका सादिया माम का भी पसंद आया होगा और हमारा भी पसंद आया होगा। ग्रीन चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन या दूसरी मशीन की सहूलत नहीं है, तो कपड़े धोना हो जाएगा आपके लिए आसान। आपके पास जो भी फ्रिज की जालियाँ होती हैं, अक्सर घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आती कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सर्दी में कुछ स्वेटर या जर्सियाँ ऐसे होते हैं जो हमें हाथ से धोने पड़ते हैं, तो हमें हाथ पे धो के
धोने के साथ हम उनको कहाँ रखें, उसमें बहुत ज़्यादा सरफ़ होता है और हर चीज़ बहुत महंगी होती है, हमें ज़ाया तो नहीं करनी होती। तो आप इसी तरह उनको भिगो के आप फ्रिज की जालियाँ लें और उनके ऊपर आप अपने कपड़ों को निकाल के रखते जाएँ और दूसरे यहाँ पे मैंने एक बाल्टी के ऊपर ये जाली रखी और जो पहले कपड़े जो वहाँ सरफ़ से हमने इनको अच्छी तरह साफ़ कर लिया वो इसके ऊपर रख देंगे। तो ये पानी जो सरफ़ उसके अंदर चढ़ता जाएगा, निकल जाएगा सारा, वो बाल्टी में चला जाएगा और बाकी जो नीचे सरफ़ वाला पानी है उसमें हम अपने दूसरे कपड़े भिगो देंगे। इस से फ्रिज की जालियों के ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, ना इसमें कोई पैसा लगेगा और वक़्त की भी बचत, सरफ़ की भी बचत और आपको धोने में भी आसानी हो जाएगी क्योंकि सरफ़ तो ऑलरेडी पहले ही उसके अंदर बाल्टी के अंदर जा चुका होगा। तो इस तरह घर में जो भी कोई चीज़ हो उससे ज़रूर उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हर चीज़ को बेकार समझ के हमें कबाड़ में नहीं दे देनी चाहिए बल्कि उसके कुछ जुगाड़ लगा लेनी चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, हैक की तरफ। सर्दियों में अगर गैस नहीं है, अक्सर सर्दियों में गैस नहीं होती और सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो दूध हाथ से ख़राब होने का खदशा होता है। तो आज आपको दूध को ज़ाया होने से बचाने के लिए कैसे रेमेडी बताने लगी हैं, आपको सुन के होश उड़ जाएँगे। जी हाँ, आपके पास 2 किलो दूध है, 4 किलो, अल्लाह ताला दूध और बेटे की हर नेमत अल्लाह ताला सबको अता फ़रमाए। तो दूध में आपने क्या करना है, चंद ड्रॉप्स आपने मस्टर्ड ऑयल ऑयल डाल लेना है यानी कि सरसों का तेल। तो यहाँ पे तकरीबन 2 किलो के करीब दूध है। तो अब हम इसमें जो डालने लगे हैं वो मस्टर्ड ऑयल डालने लगे हैं। आप इसको सुबह डाल के रख दें और आपका रात सारे 24 घंटे भी पड़ा रहेगा तो आपका दूध ख़राब नहीं होगा, ये आपको गारंटी देते हैं। बड़ी छोटी सी टिप है, आसान सी टिप्स है। कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। छोटी सी वीडियो है, अल्लाह ताला इसको हमारी कामयाबी का ज़रिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दुरूद पाक दुनिया और आखिरत की हमारी भलाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला पर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। ए अल्लाह ताला मेरे और आप सबके तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा के दुनिया की भी आसानियाँ पैदा फ़रमा और आखिरत भी अच्छी करना। और अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को, सब्सक्राइब करने वालों को, लाइक करने वालों को ढेरों सारे जज़ाए अता खैर अता फ़रमाना, मक्के मदीने का मुसाफ़िर बनाना। आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा कमेंट से। आपका कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इनाम है। अल्लाह आपको इनाम का अजर दे। अस्सलाम वालेकुम।